अच्छा भाई, राम राम सारे बाण भाइयों को। आज एक ऑडियो मतलब व्हाट्सएप पे चल रही है, मैसेंजर पे, या मतलब मैं भी उसको फेसबुक पे डालने की कोशिश की थी मगर वो डल नहीं पाई। एक बहुत ही दुखद वारदात हुई है। मतलब हमारे दिल्ली पुलिस का एक जवान, उसके रिगार्डिंग वो ऑडियो है, शायद आपने किसी ने सुनी भी होगी। मैं उसको फेसबुक पे वो डल नहीं पाई, मैंने एक पोस्ट तो डाली थी। हुआ ये कि वो जवान मतलब परसों तक ड्यूटी कर रहा था, दिल्ली पुलिस का जवान, 31 साल का, सिर्फ 31 साल का। परसों तक वो ड्यूटी कर रहा था। कल उसको मतलब शिकायत होती है बुखार की और मतलब थोड़ी सांस में तकलीफ़ की, तो उसका साथी उसको ले करके सारा दिन हॉस्पिटलों में भटकता रहा, सारा दिन अलग अलग हॉस्पिटलों में। ये दोनों लक्षण कोरोना के थे, मगर सरकार के इतने बड़े बड़े जो ये झंडे लगा रखे हैं कि मतलब फूल बरसाए जा रहे हैं डॉक्टरों पे, हॉस्पिटलों पे, इसके ऊपर एक साफ साफ सवालिया निशान है कि 31 साल का जवान चला गया। और सिर्फ किस लिए चला गया कि उसको किसी ने एडमिट नहीं किया। ये कोरोना वाले इसमें मतलब हॉस्पिटलों में क्या कह रहे हैं कि भाई पहले आपकी रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आएगी तब इसको मतलब हम एडमिट करेंगे। ये क्या मतलब मजाक है यार। मतलब रिपोर्ट आएगी, पता नहीं वो कै दिन लग जाए रिपोर्ट में, रिपोर्ट आएगी तब वो हॉस्पिटल एडमिट करेंगे। तो ये आइसोलेशन के जो बेड, ये इतनी बड़ी तैयारियां चल रही थी, इतने दिन का लॉकडाउन में बोल रहे थे दिल्ली वाले कि हमने 1000 मतलब 500 बेड, 500 मरीज अगर रोज के बढ़ेंगे तो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, 1000 मरीज अगर रोज के बढ़ेंगे तो इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारियां कहाँ चली गई भाई। उस ऑडियो में साफ साफ वो जवान बोल रहा है। उस जवान की अगर आप बात सुन लोगे ना, मतलब रात को नींद नहीं आएगी। मेरी कई जवानों से बात हुई आज, मतलब दिल्ली पुलिस वालों से, कई लोग मेरे पेज पे हैं, उनसे पूरी बात सुनी कि सर कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने वाले एसएचओ ड्यूटी लगा देते हैं, उनको सिर्फ ड्यूटी से मतलब है, ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको बात ठीक लगे तो भाई इसको शेयर करो। ये बात मतलब ये जो दिल्ली में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं ना, और ऐसा नहीं है दिल्ली की घटना है ये कहीं और स्टेट में भी हो रही होगी। महाराष्ट्र पुलिस के कम से कम 450-500 जवान संक्रमित हो लिए, सीआरपीएफ के कम से कम 150 जवान संक्रमित हो लिए, बीएसएफ के कम से कम 70 जवान, आईटीबीपी, एसएसबी, सब जगह कोरोना घुस गया है। मगर जो लोग कोरोना वारियरों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, कल तक मतलब परसों आर्मी हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा रही थी। किसके ऊपर बरसा रही थी पता है? हॉस्पिटलों के ऊपर। कौन से हॉस्पिटलों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं भाई? वो जवान उसको सारा दिन लेकर के घूमता रहा। फिर क्या हुआ कि लास्ट में किसी हॉस्पिटल ने थोड़ी दवाई दे करके उसको भेज दिया, बोला यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ किसकी कोई देखभाल नहीं करेगा। अरे हॉस्पिटल में अगर देखभाल नहीं होगी तो और कहाँ पे होगी। लास्ट में वो बंदे उसको बैरक में ले आते हैं, रूम में ले आते हैं। रात में 2 बजे उसकी तबीयत फिर से ख़राब होती है, उसके साथी उसको चाय वगैरह पिला करके मतलब कोशिश करते हैं। लास्ट में जब वो ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसको लेकर के भागते हैं। फिर भी वो 4-5 हॉस्पिटलों में चक्कर काटे, मतलब सारी रात वो बंदा गाड़ी दौड़ाता रहा, उसका साथी, और किसी ने एडमिट नहीं किया। किस लिए? तो ये हॉस्पिटल है, किस लिए डॉक्टर हैं, किस लिए फिर ये जो भी है बंद कर दो सबको। बेशक अगर जवान को, जो जवान दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, उनको अपने घरों में जाने से डर लगता है कि कहीं हमारी बीमारी हमारे घर में ना चली जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस के जवान अभी अपने जैसे तैसे करके अपना वहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में तो बैन कर दिया उनका आना, क्योंकि हरियाणा में कोरोना फैल जाएगा तो जो जहां वहीं रहो, जो जहां ड्यूटी करता है वो वहीं रहो। और इस स्थिति में भी उनको मतलब एडमिट नहीं करा रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या होगा भाई। फिर ये किस लिए सरकार ये 1-1.5 महीने का लॉकडाउन लगा करके इतनी लंबी चौड़ी तैयारी कर रही थी? जब एक जवान में लक्षण आ गए हैं, उसको मतलब बुखार हो गया, सांस लेने में तकलीफ है, अगर उसको एडमिट नहीं करेंगे तो फिर किस लिए रेलवे के बड़े बड़े बेड बना रहे थे भाई? आज जब सिचुएशन कुछ नहीं है, अभी 50,000 मरीज हैं, अभी 5 लाख भी होंगे। ये जो जिस हिसाब से ठेके खुले हैं ना, और जिस हिसाब से लाइन लग रही हैं, इनके रिजल्ट हफ्ते 10 दिन में आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, हफ्ते 10 दिन में आएंगे और तोते उड़ेंगे। और जब अभी मतलब 5,000 मरीज हैं दिल्ली में,
जिनमें से बहुत ठीक भी हो लिए, और फिर भी अगर इनके पास हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है तो आगे क्या होगा आप सोच लीजिए भाई। लॉकडाउन की लिमिट थी, लॉकडाउन तो इतना बढ़ाना था, बढ़ा लिया। अब उस 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन सरकार रखती तो आर्थिक मंदी आ जाती। अब वो आर्थिक मंदी को तो ठेकों पे पूरा हो रहा है, मगर किस लिए फिर ये पुलिस क्या करेगी? और उस जवान ने साफ साफ बोला है, अफसरों ने भी सिफारिश लगाई, मगर हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ टेस्ट के लिए मतलब टेस्ट तो प्राइवेट सेंटर में भी हो रहे हैं भाई, वहाँ भी करा लेता वो। सरकार का हॉस्पिटल इसलिए होता है कि उसको वहाँ पे रखा जाता, और अब बाद में पूछ रहे हैं कि मतलब वो किस किस से संपर्क में रहा था। अगर जवान को ही आप अगर एडमिट नहीं कर सकते, एक 2-3 दिन पहले मैंने एक नर्स का वीडियो डाला था, वो नर्स अपनी कहानी बता रही थी। ऐसे ऐसे वीडियो अगर कोरोना वॉरियरों के साथ ये हाल हो रहा है जो लड़ाई लड़ रहे हैं दिनों रात नौकरी करके, तो भाई साहब अपना घर में घुसे रहो, ठीक है? ये ठेकों पे लाइन लगा रहे हो, कुछ नहीं है हॉस्पिटलों में। मेरे को तो लगता नहीं है, जब एक सिपाही जो दिन रात नौकरी कर रहे थे यार, आपको ये बात ठीक लगे तो बेशक शेयर करो भाई। सुबह से मैंने कई सारे जवानों से बात की, बोला सर कुछ नहीं है, बस मैं किसी अफसर को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, नहीं तो साला अफसरों को खड़ा हो जाना चाहिए। और इन हॉस्पिटलों को साला किस लिए सुरक्षा दे रहे हो? फिर किसको सुरक्षा दे रहे हो? जब एक जवान को एडमिट नहीं कराया जाएगा तो यार एसएचओ बोल रहा है तो भी उन्होंने दवाई दे करके टला दिया। अरे यार एरिया का एसएचओ तो यार मालिक होता है, थोड़ा गुद्दी पकड़ करके मतलब इलाज करवा दे, मगर रात में वो बेचारे ले आए। और उस जवान का दर्द आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने वो ऑडियो वायरल हो रखा है, मेरे पास भी आया, मैंने बहुतों को भेजा है, आप सुन लो, वो बात नहीं सुन पाएंगे आप। वो जवान बोल रहा है कि उसकी घरवाली का फ़ोन आ रहा है, मैं उसको क्या जवाब दूं? उसकी घरवाली बोल रही है मेरे आदमी को ला के दे, तू ले गया था। कहाँ से ले आए भाई? वो क्या स्थिति रही होगी? उसके साथ वाला जो लड़का उसको लेकर के घूम रहा था, वो गाड़ी को भगा रहे हैं 2-3 जने जो भी थे, बार बार हॉस्पिटल बदल रहे हैं। उन पे क्या बीतती होगी सोच के देखो एक बार। एक बंदे को मतलब अपने साथी को ले जा करके जो सारी रात घूमते रहे, और इस टाइम पे जब कोरोना के लिए बड़े बड़े मतलब आइसोलेशन के बेड तैयार कर दिए, ये हो गया यार, वो हो गया यार, फूल बरसाए जा रहे हैं यार, आर्मी लगी हुई यार। कहाँ वो फूल बरसाए भाई? क्यों बरसाए वो फूल? ये भाई सवालिया निशान है, और ये बात दबनी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे इस बात को उठाया जाना चाहिए। और इस पेज पे 2 लाख आदमी जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, 700 भाई आप देख रहे हैं, इस बात को आप शेयर करिए भाई। ये बात चलनी चाहिए, बात आगे तक जानी चाहिए, इसलिए कि कल को किसी और जवान की बलि ना चढ़े, कोई और नर्स बलि ना चढ़े, बीमारी से उनको दाखिल किया जाए, उनको सुविधा दी जाए। मैं कह रहा हूं आम आदमी से पहले कोरोना वॉरियर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ग्राउंड में, वो दिन में कितने आदमियों की सोशल डिस्टेंसिंग करवा के, कितनों का इलाज करके वो जान बचा रहे हैं। अगर उनकी जान अगर धोखे में आ गई, उनकी जान ही जोखिम में आ गई, तो भाई साहब क्या होगा फिर? कोई सरकार नहीं मानता मैं कि ये सरकार कम है या वो सरकार कम है, कोई सरकार कम नहीं है, सरकार पूरी कोशिश करती है, मगर ये लापरवाही क्यों हो रही है? ऐसे कानून किस लिए हैं भाई? लॉकडाउन में बहुत से किसान अपनी फसलों की शिकायत नहीं कर पाए कि उनकी फसल का बीमा नहीं ले पाए, क्योंकि वो इधर उधर जा नहीं सकते थे, फ़ोन पे शिकायत नहीं कर पाए, बेचारे बैठ गए। उनमें से एक जमींदार मेरा बाबू भी है, एक मेरा ताऊ, शिकायत नहीं करी उनने टाइम पे। हालांकि गलती उनकी है, टाइम पे अपनी फसल संभालनी चाहिए थी, मगर वो हमारे साथ यहाँ पे रोहतक में रहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में अगर छूट नहीं दे सकती सरकार, माना कि देश बहुत बड़ा है यार, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं प्रशासन के ऊपर, मगर साफ साफ वो लड़का यार बोल रहा, सारी रात वो धक्के खाता रहा, वो गाड़ी भगा भगा के इधर उधर जाता रहा, एक भी साला किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं था यार, उस लड़के को रख ले। लास्ट में उसको मतलब उसका बोल बंद हो गया, ठीक है? और वो दर्द सुनिए और उस दर्द को आगे भेजिए। मैं अपने पेज पे डाल नहीं पाया और डल नहीं पाया ऑडियो, नहीं तो आज मैं दोपहर से कोशिश कर रहा था, कम से कम 10 बार ट्राई किया, वो ऑडियो मेरे पेज पे शेयर नहीं हो पाया। मेरे पास जितना मैंने कोशिश किया शेयर किया, उसको व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाला,
उसको आप भेजिए, सुनाइए, ये बात प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए कि साहब 1 महीने पहले आप बोल रहे थे कि हमने 500 मरीज अगर रोज के बढ़ेंगे, 1000 बढ़ेंगे तो हमारी ये तैयारी है। तो भाई साहब ये तैयारी कहाँ गई? अब कहाँ चली गई तैयारी? एक दिल्ली पुलिस का 31 साल का लड़का, भाई साहब 31 साल का लड़का सिर्फ 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर दम तोड़ गया। और ऐसा नहीं है कि उसके जवानों ने, साथियों ने कोशिश नहीं की, वो लेकर के घूमते रहे, सारा दिन घूमे, सारी रात उसकी संभाल करी, फिर घूमे, सुबह 2 बजे उठ के फिर वो हॉस्पिटलों में चक्कर काटने शुरू करे। आखिर में उसने गाड़ी में दम तोड़ दिया। हरियाणा के जो जवान दिल्ली ड्यूटी करते हैं उनको दिल्ली ही रहना पड़ रहा है, वो घर नहीं जा सकते, वहीं बोला वहीं रहो, जैसे तैसे करके वो लोग वहां रह रहे होंगे। नहीं तो जो लोग अप डाउन करते थे, हरियाणा ने अपना बैरियर लगा दिया, कहीं हमारे पास कोरोना ना आ जाए। हर स्टेट अपनी दीवार बना दो, हर डिस्ट्रिक्ट अपनी दीवार बना दो, मगर ये कोरोना वॉरियर भाई कहाँ जाएंगे? हैं? हमारे ऑफिस ने भी लॉकडाउन लगा रखा है, हमें भी आने की मनाही है कि आप अपना काम मतलब घर से ही रहिए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। हम भी ऐसे मतलब ये नहीं है, जो भी ड्यूटी मिल रही है उसको पालन कर रहे हैं, मगर क्या पालन करेगा आदमी? कितना हौसला, मोरल डाउन होगा पुलिस वालों का। जो वो ऑडियो सुन रहा होगा, कितना मोरल डाउन हो रहा होगा उसका। आपने सुना होगा, जिसने सुना बताइए, हाँ मैंने सुना है और उसको मैंने भेजा आगे। इस वीडियो को शेयर करो भाई। ये बात जो केजरीवाल साहब है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब के पास जानी चाहिए। वो दे देंगे, मैंने पता वो 1 करोड़ रुपया दे देंगे। अब 1 करोड़ रुपया तो दे देंगे वो झट देसी, मगर वो 1 करोड़ रुपये में उस घराड़ी का आदमी मिल जाएगा क्या? और उसके लिए कोशिश की गई, दर दर ठोकरें खाई उस साथी लड़के ने। हिम्मत है उन लड़कों की जो उसको लेकर के घूम रहे थे, वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे, उसके अलावा उसको लेकर के घूमे हैं। उन लड़कों की आज फिर ड्यूटी लग गई, पता है, रात में उसको लेकर के घूमते रहे, फिर उनकी ड्यूटी भी लग गई, बोला भाई थारी शिफ्ट आ गई। तो भाई साहब यहाँ तो मतलब आदमी चला गया और फिर उनकी शिफ्टें लग जाती हैं। तो ये है भाई। राम राम, जय हिंद, जय भारत। शेयर करो भाई।